वो कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ आरटीपी के क्वेश्चन है यहाँ पे 3, और उसके बाद 2 एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। ये नवंबर 2018, नवंबर 2019, और ये जो ग्रे लिमिटेड है ये बेटा 8 मार्क के लिए आया था। यहाँ पे गलती से लिख दिया 8 के लिए ना, ये 8 मार्क के लिए आया था। अब भी रिसेंट लास्ट एग्जाम है सीए इंटर नवंबर 2019 एग्जाम में 8 मार्क के लिए आया है, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Tirupati Traders, a registered supplier of goods, pays GST, CGST, SGST या IGST as the case may be under regular scheme. Regular scheme में पेमेंट करता है। उसने कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश की है आपको। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 12,000। इंट्रा स्टेट मतलब क्या लगेगा, CGST लगेगा और SGST लगेगा, बराबर है। इंट्रा स्टेट परचेस हुआ है मतलब इनपुट भी यही चीज़ का रहेगा। रेट 9 और 18% है। इनवर्ड और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कंडीशन ऐसे, ठीक है। करना क्या है, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, आरटीपी में दिया था, एग्जाम में तो नहीं आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, तिरुपति ट्रेडर्स, ठीक है। क्या दिया है सबसे पहले तिरुपति ट्रेडर्स में आपको, कितना दिया है, एक सेकेंड। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पे आपको जीएसटी निकालना है, कितना पे करना है ना, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, ध्यान देना। यहां पे आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, बराबर है। सबसे पहले जीएसटी पेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो कितना दिया है, 12,000 रुपए का किया है, बराबर है ना। तो 9%, 9%, ठीक है। तो 12,000 का 9% कितना हो गया, 1,080। 12,000 का 9%, ये भी 1,080 रहेगा। उसके बाद लेस आईटीसी मिलेगा, काय का, आईटीसी ऑन इंट्रा स्टेट परचेज। परचेज कितने की दिया है बेटा, 10,000 की दिया है, बराबर है ना। तो 10,000 का अगेन 9% ही रेट है, 900, 900। तो अब बचेगा क्या, नेट जीएसटी पेबल, सिंपल यही निकालना है ना। हाँ, नेट जीएसटी पेबल कितना आएगा, 180, 180 आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जरा ध्यान दो क्या पूछा है। गोविंद रजिस्टर्ड सप्लायर एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन नेबरिंग स्टेट। नेबरिंग स्टेट मतलब इंटर स्टेट हो गया। इन रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड इन मुंबई, ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन स्टेट, मतलब जो इनपुट्स हैं वो इंट्रा स्टेट लिए हैं, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी आईटीसी है, और जो पेमेंट है वो आईजीएसटी है। ओके, ठीक है। बाकी अपने को निकालना क्या है, कंप्यूट नेट जीएसटी पेबल, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले लिख कंप्यूटेशन, एग्जाम में लिखना पड़ता है, ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय, कौन है ये, बाय गोविंद, ठीक है। तो कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर्स और रुपीस, बराबर है। चलिए सबसे पहले आईजीएसटी लगेगा, है ना। आईजीएसटी एट द रेट 18% ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। कितना होगा बेटा, कितने रुपए की इंटर स्टेट सप्लाई है, 1,80,000 पे 18%, यानी यहाँ पे लिखो 1,80,000, इस पे 18%, कैलकुलेट करिए 32,400 आएगा, ठीक है।
अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस, सबसे पहले सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज। देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी को आईजीएसटी पेमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, ये आपको पता है। तो सबसे पहले लेकिन क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी शुड बी यूटिलाइज्ड फुल्ली, तो सबसे पहले लेस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एट द रेट 9% पेड ऑन इंट्रा स्टेट रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या मिला, कुछ मिला है क्या? हाँ, रिसिप्ट ऑफ गुड्स सर्विस इन स्टेट 1 लाख, 1 लाख का सबसे पहले 9% यानी क्या होगा 9,000, ये माइनस करने मिलेगा। उसके बाद और क्या मिलेगा, क्योंकि क्रॉस, ये हम कर क्या रहे, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी टूवर्ड्स आईजीएसटी, ये ध्यान रखना, अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी टूवर्ड्स आईजीएसटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और एक चीज लेस करेंगे, लेस अगेन आईटीसी, सेम ऐसा, बस सीजीएसटी की जगह एसजीएसटी आ जाएगा, बाकी पूरा वैसा के वैसा। और यहाँ लिखेंगे क्रॉस, एग्जाम में ऐसा मत कर देना, मुझे जान पे आ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ, आपको अगर जान पे आएगा तो एग्जामिनर को मार्क्स देना भी जान पे आएगा, ठीक है। मैं पास हो चुका, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान दो। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ एसजीएसटी टूवर्ड्स वही आईजीएसटी हम कर रहे, कितना, सेम 9,000। कैसे आया सर? अरे बेटा 1 लाख का 9% है ना, वैसे ही 9,000 आ गया, ये भी माइनस हो जाए तो कितना आएगा, नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना देंगे, 9 माइनस कर दी 14,000, 18 माइनस हो जाएंगे 14,400, ठीक है, आसान है, 2 हो गए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते, शिप्रा, शिप्रा ही है ना, हाँ चल। शिप्रा ट्रेडर इज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स इन आसाम, ठीक है। इट परचेज्ड गुड्स वैल्यूड 10,000 फ्रॉम कार्तिक सप्लायर लोकेटेड विद इन सेम स्टेट, 10,000 के लिया, कार्तिक ने चार्ज किया सीजीएसटी एसजीएसटी इनवॉइस पे, ठीक है। शिप्रा ने सोल्ड गुड्स वैल्यूइंग 9,500 टू रबीना मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन आसाम, 20% ऑफ इनपुट्स परचेज आर स्टिल लाइंग इन स्टॉक, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन सप्लाई एंड परचेज इज 9% ईच, कैलकुलेट नेट जीएसटी पेबल। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है ये, कब आया था, मई, अच्छा आया नहीं, मई 2018 में, बेटा बहुत आसान है, देख ली। क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स, वही सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, बराबर है। अब सबसे पहले जीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी ऑन इंट्रा, आसाम में ही बेचा उसने है ना, इंट्रा स्टेट, जीएसटी पेएबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कितना, तो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, उसने गुड्स दिया 9,500 के, तो 9,500 का 9% कितना होगा 855, ये भी 855 हो गया। आईटीसी लेस आईटीसी ऑन इंट्रा स्टेट परचेज, अब भैया कुछ पड़ा है स्टॉक में तो क्या आईटीसी पूरा नहीं ले सकते क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं, स्टॉक में पड़ा रहे उससे मतलब नहीं, आईटीसी की कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, 4 कंडीशंस प्लस 2 तो आप ले सकते हो, कंडीशंस पूरी फुलफिल हो रही है हम ये मानेंगे, तो 10,000 का 9% कितना होगा 900, ये आईटीसी आप ले सकते हो। तो नेट जीएसटी पेबल वो तो नील आएगा क्योंकि देखिए ना, अब क्या आएगा आईटीसी टू बी रिफंड मिलता है नहीं, कैरी फॉरवर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कितना कितना 45 का कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मैसेज जे एंड कंपनी अ चार्टेड अकाउंटेंट्स अ पार्टनरशिप फर्म है, having its registered office head office in Mumbai and registered under GST Act in state of Maharashtra, ठीक है, ओनली यानी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है,
It does not have any branches in other state. The gross receipts of the firm in financial year 18-19 was 60 lakhs. Firm has submitted the following info for month of August 2019. ठीक है. Professional services provided and bills raised during the month for providing services of ITR filing and income tax consultancy amount excluding GST यानी 1 लाख. इसके ऊपर GST अलग है, 18% है बेटा इसमें. Internal audit of X Private Limited at their office in Mumbai registered Maharashtra 50,000. ठीक है. Statutory services provided to Messrs Tirupati Trading Private at Ahmedabad registered in the state of Gujarat. इसके ऊपर IGST लगेगा 70,000 रुपए पे. चलिए ठीक है. तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो एक कैलकुलेशन तो मैं पहले कर सकता हूं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले नेट जीएसटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कंप्यूटेशन देखिए, सॉल्यूशन समझ लो. कंप्यूटेशन ऑफ जस्ट अ मिनट. कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल कौन से महीने की बात की? फॉर अगस्त. फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2018. अगस्त की बात है. ठीक है. अब समझ लेना बेटा, यहाँ पे तीनों चीज है. पर्टिकुलर्स, CGST, SGST, IGST. सबसे पहले इसने क्या किया? देखिए क्या किया. प्रोफेशनल सर्विस कहाँ दिया? इन मुंबई. कितने की? 1 लाख की सर्विस दिया. जीएसटी कितना होगा? क्या लगाएगा? एट द रेट 9%. तो यहाँ पे 9,000. अरे एट द रेट 18% है, सॉरी, लेकिन 9% CGST 9% और SGST 9% होगा ना, और ये पूरा 18% होगा. तो ये आउटपुट, ये इतना लायबिलिटी, इसको पेमेंट करना है. आई बात समझ में? ध्यान देना. थोड़ा कैमरा जूम हो गया है. ओके ठीक है, जाने दो. सेकेंड, और इसके अंदर एक और चीज है. इसके बाद उसने क्या किया? इंटरनल ऑडिट सर्विस दिया. इंटरनल ऑडिट सर्विस कितने रुपए की है बेटा? 50,000 रुपए की. ये भी कहाँ दिया इंटरनल ऑडिट सर्विस? जरा देखना. मुंबई में. ठीक है, कोई हरकत नहीं. इंटरनल ऑडिट सर्विस मुंबई 50,000, यानी क्या लगेगा इसके ऊपर? नॉर्मल जीएसटी लगेगा. ठीक है. CGST SGST 50,000. 50,000 पे कितना? 18%. कितना होता है? 900. नहीं 900 नहीं, सॉरी, 4500. एग्जैक्टली उसका आधा हो गया. उसके बाद स्टेचुटरी ऑडिट सर्विस दिया, लेकिन ये कहाँ दिया है? अहमदाबाद में. ओके, स्टेचुटरी ऑडिट सर्विस अहमदाबाद में दिया है. इसका मतलब फ्रेंड्स ये इंटर स्टेट है, यानी IGST लगाया जाएगा. ठीक है. स्टेचुटरी ऑडिट सर्विस 70,000 का 18% कितना होता है? 70,000 इंटू 18%, 12,600. ठीक है, 12,600. ये आपकी टोटल लाइबिलिटी है. टोटल GST लाइबिलिटी. क्वेश्चन बड़ा दिखता है लेकिन रहता नहीं है. 13,500, 13,500, 12,600. और ITC लेस ITC कितना, वो निकालना है सर. चलिए, ITC के बारे में कुछ दिया है. हाँ, बहुत कुछ दिया है. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पूरी डिटेल. ठीक है. फर्म हैज ऑल्सो फर्निश्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त सर्विस अवेल फ्रॉम कुरियर एजेंसी. क्रेडिट मिलता है 450. ठीक है. रेलवे ट्रेवलिंग एक्सपेंस फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद एंड रिटर्न टिकट फॉर कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट ऑफ मेसर्स तिरुपति
बेटा इसका तो आईजीएसटी रहेगा, ये भी मिलेगा। सर्विस अवेल फ्रॉम अनदर प्रोफेशनल फर्म एट मुंबई, अमाउंट इज पेड विदाउट टीडीएस, उससे अपने को क्या करना है, क्रेडिट कितना मिलेगा टोटल फ्रॉम अनदर प्रोफेशनल एट मुंबई, ठीक है। अब आपने 20,000 रुपए का, उसके ऊपर आपको 1800 और 1800 टोटल पेमेंट, मतलब टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट मिला, ठीक है। अब आपके पास ये क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको 12,600 का पेमेंट करना है आईजीएसटी का, और 13,500 आपको एसजीएसटी का पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप इसके अंदर अब इसके अंदर आपको एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, आपने ये सर्विस अवेल फ्रॉम अनदर प्रोफेशनल फर्म एट मुंबई, अब देखिए ये काय के लिए लिया उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये मुंबई वाली फर्म से मुंबई में ही सर्विस देने के लिए लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मुंबई वाली फर्म से सर्विस अहमदाबाद में देने की बात हुई है जहां आप गए, तो फिर आईजीएसटी लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप किसके ऊपर लेते, क्योंकि ऐसा कुछ यहां लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं यही पकड़ूंगा सीजीएसटी। अब देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आईटीसी किस किस का मिलेगा, सर पूरा मिल जाएगा, 450, 450, 1800, 1800 टोटल कितना हुआ 2250, 2250, और आईजीएसटी के ये 600 मिलेगा, है ना। या माइनस कर दीजिए, 600 ये आईटीसी मिल गया, और 2250 ये मिल गया, 2250 ये मिल गया, तो बचा आएगा आपका, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13,500 में से 2250 गए, 11,250 नेट जीएसटी लाइबिलिटी बराबर है 11,250, और इसकी आएंगी 12,000। अरे है कि नहीं, सिंपल है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। आलोक, ओके, मिस्टर आलोक अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, मिस्टर आलोक अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, उसने किया क्या है, हाँ, फाइल GSTR 3B रिटर्न है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑन 15th अप्रैल, द प्रिस्क्राइब ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न वाज 20th फरवरी, अच्छा लेट किया, ओके। अमाउंट ऑफ नेट GST पेबल ऑन सप्लाईज मेड फॉर द सेट मंथ वर्क आउट टू बी 36,500, ये 36,500 टोटल GST है, ठीक है। विच वॉज पेड ऑन सेम डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, यानी 15 अप्रैल को पेमेंट किया गया है। ब्रीफली एक्सप्लेन, बेटा पेमेंट 20 तारीख तक हो जाना चाहिए था, बराबर है ना, 20 तारीख तक पेमेंट। अब देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, बहुत आसान है। कितना परसेंट लगेगा सर, 18% लगेगा, सीधी सीधी बात है, इसमें 18% जीएसटी। जस्ट मिनट, तो बेटा ये कैमरा थोड़ा अपने आप जूम हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको ठीक किया। तो 18% जीएस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 18% इंटरेस्ट, वो भी पर एनम है। अब आप क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो भैया 20 तारीख को फाइल हो जाना चाहिए ना, 20 फरवरी को पैसे हो जाने चाहिए, मतलब पीरियड कितना होगा, सबसे पहले पीरियड ऑफ डिले 20 तारीख तक देना, मतलब 21 फेब से 21 फेब का दिन काउंट होगा, वहां से कहां तक पेमेंट कब किया, 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 21 फेब से 15 अप्रैल, 21, 22, 23, 2020 है, मतलब 29 डेज का फेब्रवरी है ना। हाउ नहीं 2019 है ना, डेट दिया है क्या, 2020 यानी 29 डेज का फेब्रवरी रहेगा बेटा 2020 के अंदर, ध्यान रखना देश के हिसाब से। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9 डेज फेब्रवरी के हो गए, 31 दिन मार्च के हो गए, और 15 दिन अप्रैल के हुए, यानी 55 डेज का पेमेंट। तो 55 मतलब कितने का पेमेंट है, 36,500
इंटू 18% इंटू 55 डिवाइड बाय 366। 366 डेज हुए ना, अरे हाँ ना, है ना। तो अभी कैलकुलेशन करें तो कितना आंसर आता है, 36,500 इंटू 18% डिवाइड बाय 366 इंटू 55, 987.29, 988 रुपीज़ ये आएगा आपका इंटरेस्ट। आसान है। अब ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया, बोलो, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए ये तो हो गया। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन 6th, और ये आपके एग्जाम में आया है 8 मार्क्स के लिए, सीए इंटर के लिए, जस्ट इमेजिन। चलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Messrs. Gray Limited, a registered taxable person and a regular scheme, provides the following information in respect of supplies made during the month of April. Interstate supply 1,00,000 जिसपे जीएसटी लगेगा, वो भी IGST. Intrastate of 500 पैकेट of detergent at 400 each, along with plastic bucket वर्थ ₹100 विथ ईच पैकेट बीइंग मिक्स सप्लाई। ठीक है, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई पे क्या होता है, मैक्सिमम रेट लग जाता है, यानी डिटर्जेंट पे 18% और प्लास्टिक बकेट पे 28 है, पूरे इस पे 28 लगा। देखिए कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई दोनों अलग अलग चीज है। कंपोजिट नेचुरल बंडलिंग, ये नेचुरल बंडलिंग है कि नहीं, आपने बंडलिंग की है, मतलब 28% रेट लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सप्लाई ऑफ मैक्सिमम रेट, दो में से बकेट और उसका दो में जो पूरे पे वो मैक्सिमम रेट लग जाता है, ये पढ़ाया था चौथे चैप्टर में। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन, नहीं चौथे से पहले में पढ़ा, तीसरे में पढ़ाया था। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल टू मिसेस पिनेकल प्राइवेट कोचिंग बीइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये 50,000 की सप्लाई है। ग्रे हैज ऑल्सो रिसीव्ड इनवर्ड सप्लाई, ये इनवर्ड सप्लाई के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ विच इनवॉइस वर्थ रुपीज मिसिंग, इनवॉइस नहीं है मतलब नहीं मिलेगा क्रेडिट। 20,000 का। रिपेयरिंग ऑफ बस विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 पैसेंजर्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय, रिपेयरिंग का तो मिलता है बेटा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग बैलेंसेस ये दिए हुए हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुई है। करना क्या है, मिनिमम नेट जीएसटी पेबल, ओके, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल अपने को निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय मैसर्स, क्या नाम है इसका, ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। मैं 4 कॉलम बनाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, जरा ध्यान देना। नहीं कॉलम तो 3 ही चाहिए ना, काय को 4 चाहिए, 3 ही बनाते हैं। वही हिसाब से चलेंगे अपना। और इसका कैलकुलेशन अलग करते हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, या इसी में भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। अलग भी कर सकते हैं, इसमें इसी में कर देता हूं मैं। पर्टिकुलर्स, CGST, SGST, IGST, ठीक है ना। सबसे पहला क्या दिया, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है भैया, 1,00,000 रुपए का, यानी कितना परसेंट जीएसटी है उसके ऊपर दिया है, क्या नीचे दिया 18% जीएसटी, मतलब 1,00,000 का है तो सीधा आईजीएसटी लगेगा 18%। अभी यहाँ लिख लेने का, 1,00,000 का 18%, ऐसा लिख देने का वहां पे बस। दूसरा क्या आपको दिया हुआ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 500 पैकेट, जिसमें 400 रुपए के डिटर्जेंट है और 100 रुपए की बकेट है, बराबर है। और जो बकेट दी जा रही है वो फ्री में दी जा रही है, लिखा है क्या, 500 पैकेट ऑफ डिटर्जेंट एट द रेट 400 ईच अलॉन्ग विथ प्लास्टिक बकेट वर्थ रुपीज विथ ईच पैकेट, यानी टोटल जो मिक्स बैग बना के दिया जा रहा है वो 400 रुपए में बेच रहे हैं वो लोग, ये समझ लेना, वो 400 रुपए में बेच रहे हैं। उसमें बकेट भी दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये एक मिक्स सप्लाई का केस है, क्योंकि नेचुरल बंडलिंग नहीं हुई, तो इसमें जो रेट है वो मिक्स प्लास्टिक बकेट पे 28% है और डिटर्जेंट पे 18% है। तो इसके अंदर ऐसा है, देखिए इंट्रास्टेट है ना, इंट्रास्टेट सप्लाई है ये ऑफ डिटर्जेंट एट द रेट कितना दिया है 400 ईच अलॉन्ग विथ
along with bucket. It is, यही रीजन लिख देता हूं, it is a case of mixed supply. Hence, rate of GST on detergent or bucket which is maximum, whichever is higher will be taken on full supply value. सप्लाई वैल्यू कितनी है? 400 इंटू कितने सप्लाई किए? 500, यानी कितनी हुई? 2 लाख. इसके ऊपर 28% जीएसटी, यानी कितना हो गया? 2 लाख पे 28%, यानी 56,000. 56,000 यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी हुआ तो 28,000 सीजीएसटी और 28,000 एसजीएसटी पे करना पड़ेगा. आई बात समझ में? ठीक है. उसके बाद 50,000 रुपये का ऑनलाइन एजुकेशन. ठीक है, ये 18% लगेगा. ठीक है, 50,000 पर 18%, 9,000. मैं यही लिख देता हूँ इसको. सप्लाई ऑफ, ये ऑनलाइन एजुकेशन जनरली आप लिख सकते हैं, तो कितना होगा? 50,000 का 18%, यानी ये हो जाएगा 4500 और ये भी 4500 सीजीएसटी. अब इसकी टोटल मार दो बेटा. कम ऑन, टोटल कितना हो गया आपका? 32,500, 32,500 और 18,000. ये आपकी जीएसटी लाइबिलिटी है. तो इसको मैं नाम देता हूं टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी. कितनी हुई? 32,500, 32,500 और 18,000. ठीक है ना. ये सीजीएसटी था, ये एसजीएसटी और ये आईजीएसटी. मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपका यहाँ तक काम हो गया. बराबर है. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे. ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया. यस, इनपुट टैक्स, ओहो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स. हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस. हाँ, ओपनिंग बैलेंस 5,000 दिया है सीजीएसटी, 5,000 दिया है एसजीएसटी और 40,000 दिया है जीएसटी. ओके, बहुत सारा दिया है. ओपनिंग बैलेंस इतना है. और कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेंगे. हाँ, परचेज किया है तो इसमें ऐड कर दो. सबसे पहले आईटी कैलकुलेशन में ऐड परचेसेस. क्या परचेज किया है? 50,000 का परचेज, सॉरी 70,000 का सबसे पहले परचेज किया है, 70,000. लेकिन 20,000 के इनवॉइस मिसिंग है. इनवॉइस क्रेडिट लेने के लिए बहुत जरूरी है, यानी 50,000 का ही क्रेडिट मिलेगा. किससे खरीदा भैया? इंटरस्टेट. इंटरस्टेट परचेज. पहला है इंटरस्टेट. अब ये इंटरस्टेट परचेज है, मतलब इस पे आईजीएसटी लगेगा. यानी 50,000 का 18%, 9,000 का और क्रेडिट मिलेगा. वेरी गुड, बढ़ गया 9,000 क्रेडिट. ठीक है, और क्या ऐड करूं? रिपेयरिंग ऑफ बस, इसका भी मिलता है. कितने की रिपेयरिंग हुई भैया? 50,000 की रिपेयरिंग हुई. रिपेयरिंग, ये पहला परचेज. ये दूसरा रिपेयरिंग, 50,000 रुपए की रिपेयरिंग है. कहाँ हुई है? 50,000 की रिपेयरिंग कहाँ हुई है? ये हुई है आपके इसमें ही, मुंबई में ही है ना. हाँ, नॉर्मल मतलब कौन सा स्टेट है भैया? वही सेम स्टेट में समझ लो. तो आईजीएसटी लग, सॉरी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा. 18% कितना होता है? 45, नहीं 4500 है ना. 4500 नहीं तो 9,000 का आता था, 4500. तो टोटल आईटीसी अवेलेबल, टोटल आईटीसी अवेलेबल, तो टोटल आईटीसी अवेलेबल हो गया 9,500, 9,500 और 49,000. अब इसको मुझे करना है यूटिलाइज्ड. अब देखना, पहले तो ऐसे बैलेंस टैक्स पेएबल,
सीजीएसटी को सीजीएसटी में यूज कर लेता, एसजीएसटी को एसजीएसटी में, और आईजीएसटी को आईजीएसटी में यूज कर लेता। तो बैलेंस टैक्स पेबल, तो बेटा पेबल इसमें तो कुछ नहीं रहेगा, इसमें उल्टा क्रेडिट बचेगा। अब 32,500 में से 9.5 माइनस कर दो, 32,500 माइनस 9.5 आपका हो जाता है 23,000 टोटल, ठीक है। 23,000 बच जाता है। अब बैलेंस कितना बच रहा है इसके अंदर, जरा ध्यान देना। 49 माइनस 18,000 यानी 31,000 का बैलेंस यहां बच गया। इसे मैं कहूंगा क्रॉस बैलेंस टैक्स पेबल, ठीक है ना। बैलेंस टैक्स पेबल ये आपका आ गया। अब इसके अंदर ये ए माइनस बी जो भी है, ये ए दे दो, ये बी दे दो, तो ये ए माइनस बी आपका हो जाएगा बैलेंस टैक्स। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये यूटिलाइज करना है, तो आईजीएसटी को आप या तो कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आई एनी, या तो इसके अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लो, सीजीएसटी के अगेंस्ट में यूज कर लो पूरा ये, या पूरा इसके अगेंस्ट में यूज कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। इन्हें एनी वाला हिसाब रहता है। तो मैं एक काम करता हूँ, सीजीएसटी में पूरा 23 यूज कर लेता हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी इसके अंदर, और इसके अंदर बचेगा कितना 8,000 यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये लायबिलिटी मेरी नील, ये तो वैसे भी नील थी, इसके अंदर आएंगी 23,000 में से 8,000 गए, यानी 15,000 की मेरी ये लायबिलिटी आ जाएगी। यानी ये आएगा नेट जीएसटी पेबल थ्रू, अब ये पैसे कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। 15,000 आपको ये भरना पड़ेगा, सीधी सी बात। यानी मेजर हेड कौन सा हो गया यहाँ पे, 15,000 एसजीएसटी मेजर हेड हुआ, अगेंस्ट आउटपुट टैक्स हो गया माइनर हेड। अरे हाँ या ना, ये ऐसे करना पड़ेगा, ये देखिए, ये मेजर हेड माइनर हेड, अब आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे जाके। आई बात समझ में। चलिए दोस्तों, तो ये भी हमारे पूरे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, आप इसको कॉपी कर लो, इसी हिसाब से एग्जाम में ये सब बराबर लिखना पड़ता है। थोड़ा मैंने फास्ट लिख दिया, आपको बराबर लिखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं रुकते हैं, अब अपना कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिटर्न्स वाला चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।